श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम जा रहे हैं श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग टेम्पल, जो कि आंध्र प्रदेश के कन्नौर जिले के कृष्णा नदी के तट पे स्थित है। अगर बात की जाए आध्यात्मिक तौर पर इस मंदिर का बहुत महत्व है। कहा जाता है इस मंदिर पर दर्शन करने से बंदा जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। इसके अलावा इसके साथ कई कथा भी प्रचलित हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा ये है कि जब शिव भगवान और पार्वती जी ने कार्तिकेय और गणेश की शादी का निश्चय किया तो वह समझ नहीं पाया कि इसकी शादी पहले की जाए। तो उन्होंने एक प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज करी, जिसमें कार्तिकेय और गणेश भगवान को ये बोला कि हे पुत्रों, तुम दोनों में से दुनिया का भ्रमण जो पहले कराएगा या पूरा चक्कर लगाएगा उसकी शादी हम करवाएंगे। यह सुनते ही कार्तिकेय भगवान अपने मोर पर सवार होकर पृथ्वी का भ्रमण करने निकल गए, परंतु गणेश भगवान जी जानते थे कि उनका वाहन मूषक है, वो जीवन में कभी भी जीत नहीं सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने माता पिता को आसन ग्रहण करने का अनुरोध किया। जैसे ही शिव भगवान और पार्वती जी ने अपना आसन ग्रहण किया, गणेश भगवान ने उनकी परिक्रमा कर ली और कहा, हे शिव भगवान, मेरे लिए माता पिता ही पूरी दुनिया है, इसलिए मैं आपका भ्रमण कर दूंगा। यह सुनकर शिव भगवान ने ये कहा कि हे पुत्र, तुम ये प्रतियोगिता जीत गए। और शिव जी ने यह निर्णय किया कि भगवान गणेश की शादी रिद्धि, सिद्धि और बुद्धि इन तीनों से करवाई जाए। बुद्धि यानी दिमाग, रिद्धि यानी पैसा और सिद्धि यानी स्किल। यह जानने के बाद कार्तिकेय भगवान बहुत ही क्रोधित और नाराज हुए। फिर भी वह पहले अपने माता पिता से मिले, उनका चरण स्पर्श किया और कहा कि मैं कहीं दूर जा रहा हूँ। फिर वह श्रीशैल नामक पर्वत पर कुमार ब्रह्मचारी नाम से रहने लगे, एक आम आदमी का जीवन व्यतीत करने लगे। जब शिव भगवान और पार्वती जी को इस बारे में पता लगा, वह कार्तिकेय भगवान को मनाने के लिए वहां चले गए। और कुछ ग्रंथों में ये भी वर्णन है कि शिव भगवान और पार्वती जी भी इस स्थान पर आम इंसान की तरह रहे, जिसमें पार्वती जी मल्लिका और शिव भगवान एक शिकारी अर्जुन के रूप में वहाँ पर रहे और अपने पुत्र को मनाने की कोशिश करते रहे। इसलिए इस मंदिर का नाम श्री मल्लिकार्जुन है। क्योंकि शिव भगवान और पार्वती जी इस स्थान पे बहुत समय तक रहे, तो जब देवताओं को इस बात का पता लगा तो देवता वहाँ पहुँचे और शिव और पार्वती जी वहाँ पे स्वयंभू रूप में एक शक्तिपीठ और एक ज्योतिर्लिंग नाम से स्थित हुए। इसी स्थान को हम श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहते हैं। धार्मिक तौर पर ये स्थान पे एक ज्योतिर्लिंग, एक शक्तिपीठ और एक पेड़ा पंडल, जो कि दक्षिण भारतीय माइथोलॉजी में इस चीज़ का वर्णन है। इस बारे में मुझे अभी इतना ही पता है, अगर किसी को पता हो तो कमेंट्स में मुझे बताएं। इसके अलावा एक और कहानी प्रचलित है जो मैं आपको बताऊंगा। इसी दक्षिण प्रदेश में एक राजा रहता था। उसकी बेटी उससे परेशान होकर श्रीशैल पर्वत पर जाकर रहने लगी। वहाँ पे वह आम व्यक्ति का जीवन व्यतीत करने लगी और वह रोज थोड़ी खेती करती और एक उसके पास गाय थी, उससे दूध चोके अपना गुजारा करती थी। वह रोज देखती थी कि उसकी गाय से कोई काले रंग का व्यक्ति दूध निकाल रहा है। दूर से देखने पर वो बहुत चिंतित हुई और भाग के उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करी। जब वह पास गई तो उसने देखा वह गाय एक शिवलिंग पे खड़ी थी और गाय के थनों से दूध खुद ब खुद उस शिवलिंग पे अभिषेक कर रहा था। तो ये कहा जाता है कि उस घटना के बाद जब राजकुमारी ने इस घटना का वर्णन अन्य लोगों से किया
तो वहाँ के लोगों ने वहाँ पे इस शिवलिंग को स्वयंभू शिवलिंग मानकर वहाँ पे एक मंदिर का निर्माण किया, जो कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहलाया जाता है। अन्य कथाओं की बात करें तो आदिवासी परंपरा में एक और कथा भी प्रचलित है कि शिव भगवान की भगत एक आदिवासी महिला थी, जो शिव भगवान से भक्ति करती है और वरदान में यह मानती है कि हे शिव भगवान, आप मुझसे शादी कर लीजिए। शिव भगवान कहते हैं कि मैं तुमसे विवाह तो कर लूँगा, परंतु मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि मेरी अर्धांगिनी पार्वती है। शिव की उस आदिवासी लड़की के बाद शादी होगी, परंतु आदिवासी लड़की मोह में आ गई और जब शिव जी जाने लगे तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम जीवन भर एक पत्थर के लिंग की तरह रहोगे। इसलिए भगवान शिव की पूजा एक लिंग रूप में होती है। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो पुरातत्व विभाग के लोग इस मंदिर को 2000 साल पुराना कहते हैं। अगर आपको ये मेरी जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी जीवा को शुद्ध करने के लिए बोलें हर हर महादेव। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल भारत एक यात्रा में। अब हम हैदराबाद के ORR में हैं। हम क्योंकि सुबह ही निकल गए थे तो ORR हमें खाली मिल रहा है। उम्मीद है हम जल्द ही श्रीशैल धाम पहुंच जाएंगे। ये कहानी हमें ले जाती है श्रीशैल पर्वत। श्री लादा महर्षि, जो कि पुत्रहीन थे, शिव भगवान का तप करके उनको 2 पुत्रों का वरदान प्राप्त हुआ, जिनमें नंदी एक पुत्र थे जो कि शिव के वाहन बन गए, और दूसरा पुत्र पर्वत, जो कि आज जहां हम जा रहे हैं शील पर्वत, वह बन चुके हैं। शिव जी की इच्छा थी कि उनका एक निवास स्थान धरती पर ही हो, और वह निवास स्थान श्रीशैल पर्वत है। श्रीशैल पर्वत को दक्षिण का कैलाश और धरती पे शिव का घर भी कहा जाता है। नंदी भगवान, जिनको गणों का राजा कहा जाता है, कैलाश में प्रवेश नंदी भगवान की इच्छा से ही हो सकता है। ब्रह्मा विष्णु इन दोनों भगवानों को भी कैलाश में प्रवेश के लिए नंदी भगवान की अनुमति की ज़रूरत है। कुछ पंक्तियाँ मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। नंदिकेशा महाभागा शिवा ध्याना परायणा गौरी शंकरा सेवार्थ अनुगणम दायु महिषा। शिव की आराधना नंदी की आज्ञा के बिना फलदायी नहीं होती, इसलिए हर मंदिर में शिव भगवान की मूर्ति से पहले नंदी भगवान की मूर्ति होती है। एक और बात मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा कि नंदी भगवान साक्षात धर्म है, और हर शिव मंदिर में नंदी भगवान की मूर्ति, जो कि भगवान शिव से पहले होती है। उसका तात्पर्य यह है कि चाहे कोई भी भगवान हो, सबसे उच्च पर धर्म है। अगर शिव भगवान की शरण में जाना है तो आपको धर्म के दर्शन या धर्म का अनुसरण पहले करना होगा। क्योंकि सुबह हम जल्दी ही निकल गए थे तो कुछ चाय पानी के लिए हम इस रेस्टोरेंट पे रुक रहे हैं, तो रहिए हमारे साथ इस सफ़र पे। थोड़े ही विराम के बाद हम आगे का सफ़र जारी रखेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, और सब बोलिए मेरे साथ हर हर महादेव। सफ़र को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते हैं श्रीशैलम की ओर। अभी हमने डिंडी नामक एक स्थान को क्रॉस किया है। वह एक पर्यटक स्थल है, क्योंकि हमें श्रीशैलम पहुंचने की जल्दी है तो उसको हम कवर नहीं कर पाए। अब धीरे धीरे पहाड़ी रास्ता शुरू हो रहा है। यह पहाड़ी रास्ता काफ़ी ही दर्शनीय है। आप देख रहे हैं पहाड़ की साइड से हम घुमावदार रास्तों पर चल रहे हैं। अब आगे की कथा आपको सुनाते हैं। श्रीशैल पर्वत एक ऐसा स्थान है जहाँ पे एक शक्तिपीठ और एक ज्योतिर्लिंग, दोनों ही तीर्थ स्थल एक साथ विराजमान हैं। शिव भगवान यहाँ अर्जुन वृक्ष में समा गए और उसके चारों ओर चमेली की बेल उग गई,
और चमेली को तेलुगु भाषा में मल्लिका बोलते हैं, इसलिए इस स्थान को मल्लिकार्जुन कहा जाता है। ये स्थान जो आप देख रहे हैं ये नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है। यह 3568 किलोमीटर में स्थित है, जिसका कोर 1200 किलोमीटर का इलाका शेरों के लिए है। जब इस क्षेत्र में हम दाखिल हुए तो हमारी पूरी गाड़ी चेक की गई, किसी तरह का हथियार, प्लास्टिक, खाने का सामान। इस स्थान पे जानवर को खाना खिलाना वर्जित है, गाड़ी से नीचे उतरना वर्जित है, फोटोग्राफी वर्जित है, गाड़ी तेज़ी से चलाना वर्जित है। इसलिए हम नीचे उतरकर आपको अच्छे शॉट्स नहीं दिखा पा रहे, तब भी हम आपको दिखा सकते हैं कि रोड बिल्कुल जंगल के बीचों बीच जा रही है। यह टाइगर रिजर्व 1978 में कमीशन हुआ था। 1983 में यह पूरा सेंचुरी बनाया गया था। आखिरी सेंसस जो कि 1989 में हुआ था, यहाँ पे तकरीबन 90 बाघ थे। इस क्षेत्र में इसके अलावा बहुत ही अन्य जंतु पाए जाते हैं, जैसे अल्बिजिया, टेरियोकार्पस, टेक्टिना गार्डेंस, भालू, हिरण। एक दो भालू तो हमें रास्ते में भी दिखे पर हम उनको शूट नहीं कर पाए। बहुत ही विचित्र तरह के पंछी जो हम रास्ते में अपनी आंखों द्वारा देख पाए पर उसको शूट नहीं कर पाए। हमने भेड़िया भी देखा, बहुत अन्य तरह मोर, बहुत अन्य तरह के जीव जंतु हम यहाँ पे देख पाए। अब थोड़ा आगे चलेंगे तो हम साक्षात्कार करेंगे श्रीशैलम डैम का, जो इस इलाके में बिजली उत्पादन का काम करता है। थोड़ी ही देर में हम वहां पहुंचने वाले हैं। देखिए पहुंच गए। ये ब्रिज की एक साइड पे पहाड़ी है, दूसरी साइड पे श्रीशैलम डैम है। रेलिंग के कारण आप यह देख नहीं पा रहे। वैसे तो ये पुल एक तरफ पहाड़ और एक तरफ डैम है। अब आगे जाके गाड़ी रोक के हम आपको डैम के दुर्लभ दृश्य दिखाते हैं, जिससे आप भी अच्छे से डैम को देख पाएँ और समझ पाएँ। आगे एक व्यू पॉइंट आएगा, वहाँ से हम आपको डैम को दिखाते हैं। तो चलिए मेरे साथ और अनुभव कीजिए ऐसे अतुल्य दर्शनों के। अब आने ये देखिए, यह श्रीशैलम बांध है। इसकी क्षमता 190 मेगावाट राइट साइड और लेफ़्ट साइड 770 मेगावाट। ये इस क्षेत्र में बिजली उत्पादन का काम करता है। कुछ पर्यटक इस स्थान पर रुकते हुए यहाँ के नज़ारों का अनुभव करते हुए। ये 1680 फीट लंबा, 4076 फीट चौड़ा, इसमें 12 रेडियल शिखर द्वार हैं। अभी हम आगे अपने रास्ते के लिए प्रस्थान करते हैं। छोटी छोटी रोड, उसमें रास्ता जाता हुआ बहुत ही रोमांचक अनुभव देता है। अब आगे की कहानी हम आपको सुनाते हैं। क्योंकि यहाँ पे शिव अर्जुन नामक पेड़ में थे और उसके चारों ओर चमेली फूल की बेल है। यह जो मिश्रण है ये एक दूसरे से ना अलग होने वाला है। जैसे रोशनी से आप प्रकाश को अलग नहीं कर सकते, उसी तरह शिव और पार्वती एक ही जैसे मिल जाते हैं, इसलिए इसको मल्लिकार्जुन बोलते हैं। इसके अलावा इस तीर्थ स्थल के बहुत ही महत्व हैं। मैं आपके सामने एक श्लोक पढ़ना चाहूँगा। यानी कानी चा पापानी ब्रह्म हत्यानि चा तानि पाश्चातानि मल्लिकार्जुने। अर्थात किसी भी तरह का पाप हो, चाहे ब्रह्म हत्या हो, उसका प्रायश्चित मल्लिकार्जुन धाम पे दर्शन करके हो जाता है। ये कहा गया है गंगा में 2 लाख बार स्नान, रेवतीरम में तपस्या या 1 लाख साल काशी में रहने का फल मल्लिकार्जुन धाम पे एक बार दर्शन करने के बराबर है। इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूँगा। यह क्षेत्र हम सबको पता कैसे लगा था। असल में इस राज्य की राजकुमारी अपने पिता से रुष्ट होकर श्रीशैल पर्वत पे आके रहने लग गई। वह एक सादा जीवन बिताने लगी
और उसके पास एक दिव्य गाय थी। वह उसे भगवान से द्वारा ही प्राप्त हुई थी और वह इतना दूध देती थी कि उसका गुजारा पूरे दिन का हो जाता था। एक दिन उस राजकुमारी ने अपनी गाय से किसी को दूध निकालते हुए देखा। वह पास गई तो कोई नहीं था। अगले दिन भी वही हुआ। इस बार जब वो बहुत पास गई तो वो देख रही है कि यह गाय किसी शिवलिंग पे दूध चढ़ा रही है। वह गाय नहीं, वह कोई देवता का अवतार है। तब से उसे समझ आया कि ये जो है एक स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है जो कि दिव्य है, और तब से इस ज्योतिर्लिंग का डिस्कवरी हुआ। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिव भगवान के 3 रूप हैं, उग्र, भोगा और योगा। वीरभद्र जो हैं वह शिव का उग्र रूप हैं। उनकी उत्पत्ति तब हुई जब सती माँ ने हवन कुंड में कूदकर आत्मदाह किया, और तब शिव भगवान ने पत्थर ज़मीन पे मारे, उससे भद्रकाली और वीरभद्र उत्पन्न हुए। वीरभद्र को एक ही काम था, दक्ष प्रजापति का नाश करना। वीरभद्र बहुत ही ज़्यादा बलवान थे। उनके अंदर शिव और शक्ति दोनों की शक्ति विराजमान है। तो जब वीरभद्र दक्ष प्रजापति का वध करने गए तो विष्णु भगवान ने उनके ऊपर सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। वीरभद्र वह सुदर्शन चक्र खा गए। जैसा कि हम जानते हैं कि विष्णु जी को कमल नयन भी कहा जाता है। जब विष्णु जी का सुदर्शन चक्र वीरभद्र भगवान निकल गए तो वह शिव के पास प्रार्थना करने चले गए, और उन्होंने प्रार्थना में 1000 कमल की आहुति दी। उस प्रार्थना को सहरसा कमल अर्चना भी कहते हैं, क्योंकि विष्णु जी के पास केवल 999 कमल ही थे, तो उन्होंने 1000वां कमल अपनी आँख बलि में दे दी। इससे शिव भगवान प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लाइक व सब्सक्राइब करने से हमें हौसला मिलेगा और हम ऐसा कंटेंट आपके सामने लाते रहेंगे। तो कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट करें, जिससे मैं ऐसा और कंटेंट आपके सामने ला सकूं। जय हिंद, और आप सब अपना ख्याल रखिए।